सिर्फ अंधे का ही आंख नहीं फूटा होता, जिनकी आंखें फूटी होती है वो भी अंधे होते हैं। जो किसी का अधिकार हरण करते हैं, पीड़ा प्रताड़ना देते हैं, वो भी अंधे होते हैं। उनको नहीं पता है कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, वो किससे टकराने वाले हैं। आज दुनिया का रूप बदल गया, रंग बदल गया है, ढंग बदल गया है। ये कामनाओं की दुनिया हो गई है। शायद रूप रंग, वही रूप रंग हम समझते हैं जैसे 1000 साल पहले होगा वही होगा, लेकिन रूप रंग वही है, लेकिन ढंग जरूर बदल गया। आज बड़ी मुश्किल खड़ी होती है, बड़ी विडंबना खड़ी होती है। मदन अंध का मतलब ज्ञान का अभाव, अज्ञान रूपी अंधकार, ज्ञान रूपी प्रकाश। मतलब अंधा है, मतलब उसके अंदर ज्ञान की दृष्टि नहीं है, ज्ञान का अभाव है। अंधापन कब आता है? जब संसार और सांसारिकता के प्रपंच बढ़ जाते हैं। अगर जीवन में प्रपंच बढ़ गया तो समझिए कि आप अंधा होने की ओर अग्रसर हैं। और फिर कौन पार लगाता है? गुरु ही पार लगाता है। गुरु डूबने नहीं देता। हम लोग कहते हैं गु अर्थात अंधकार, रु अर्थात दूर करने वाला। गुरु का शाब्दिक अर्थ ही है अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जो सत्ता ले जाती है, उसे हम गुरु कहते हैं। कोई भी हो। तो आगे गोस्वामी जी कहते हैं, इन्हें के दास न कहूं बखानी, सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपी कमबस भय वियोग। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, जो सामान्य जीव है। सामान्य जीव किनको किनको कहा गोस्वामी जी ने? जो लगभग कामांध है। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत। ये गोस्वामी जी कहते हैं ये सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के बस में होकर योग रहित और स्त्री के विरही हो गए। श्री अरविंद ने भी एक जगह लिखा है कि मनुष्य का शरीर काम से ही जन्मा है, स्त्री पुरुष के काम से ही शिशु का जन्म होता है। तो कुछ भी हो, काम का कुछ न कुछ अंश सभी में विद्यमान रहता है। महत्वपूर्ण बात है। स्त्री पुरुष से काम से ही चूंकि शिशु का जन्म हुआ है। तो कोई ऐसा शरीर हो जो अमैथुनी हो, ऐसा कोई शरीर नहीं जो मैथुन के बिना न हो। अमैथुनी हो ऐसी कोई सृष्टि जिसके लिए श्री अरविंद ने कल्पना की कि संकल्प बल से बिना मैथुन के बच्चे पैदा हो। इसलिए श्री अरविंद ने अति मानस और अति मानव की कल्पना की कि जहां काम न हो, मतलब अति मानवीय सृष्टि होगी, वो अमैथुनीय सृष्टि होगी। संकल्प बल से संसार चलेगा, जीवन चलेगा। तो जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, शरीर को रूपांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी काम के बस में हो गए। जब कामदेव ने फूलों का बाण चलाया, तपस्या से, योग से, व्रत से, उपवास से काम नियंत्रित रहता है, लेकिन काम समाप्त नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं अरे टेस्टी बेबी कर लो, काम के बिना पैदा हो जाएगा। बिना पति पत्नी के साथ रहे भी तो बच्चे हो सकते हैं। तो वहां तो वो अमैथुनी नहीं हुआ क्या? लेकिन माँ पिताजी कैसे आए? वो तो मैथुन से आए थे ना। तो वही क्रम चल रहा है ना। वो तो काम से पैदा हुए ना। तो फिर निकला तो माता पिता के शरीर से ही ना। शरीर की संरचना, शरीर की कोशिका तो काम से ही पैदा हुई थी ना। तो जो सृष्टि है, जो शरीर है, जो शरीर की प्रत्येक कोशिका कैसे बनी? तो काम से बनी। स्पर्म और ओवम से बनी, अंडा और बीर से। तो एक ही तो कोशिका है। काम भावना भी तो काम से ही उत्पन्न होती है। तो मूल बात है काम बीज। लेकिन बिना काम बीज के व्यक्ति पैदा हुए वो हैं, कुछ हैं उदाहरण। गोरखनाथ, जिनके ही नाम पर ये गोरखपुर शहर है, आप जानते होंगे। गोरखनाथ कैसे पैदा हुए पता है आपको? गोरखनाथ कूड़े के ढेर से पैदा हुए और उनका शरीर रूपांतरित भी हुआ घूड़े से। मतलब ढेर था ना, कूड़ा, घूड़ा बोलते हैं हम लोग भी अपने यहाँ बोलते हैं। घूड़े से पैदा हुए, इसलिए उनका नाम गोरखनाथ पड़ा। उनके गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ।